अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैनल मैथ फिज़िक्स सिंपल के साथ मैं हूं अब्दुल लतीफ़ हिंगोर। जो मैं आप लोगों को खुशामदीद करता हूं लेक्चर 3 में। जैसा कि हम पिछले 2 लेक्चर्स में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, तो आज इस लेक्चर 3 में जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उनकी आउटलाइन ये है कि आज हम पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी की जो 3 काइंड्स होती हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनको स्टडी करेंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके इंटर की बुक्स में नहीं है, मतलब ये टॉपिक्स नहीं हैं, मगर ये टॉपिक्स आगे गॉसेस लॉ में रिपीट होते हैं। यानी इनको कॉन्सेप्ट गॉसेस लॉ में आता है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इनको समझ नहीं पाते कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की आउटलाइन ये रहेगी हमारी। तो आ जाते हैं सबसे पहला टॉपिक के चार्ज डेंसिटी क्या है। चार्ज डेंसिटी, द टर्म चार्ज डेंसिटी रेफर टू द नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सरफेस और मटेरियल। अगर पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सरफेस है या मटेरियल है, उस पर कितनी नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको कहेंगे चार्ज डेंसिटी। तो the concept of is very important to understand different electric and magnetic phenomena and laws related to them। अब ये जो कॉन्सेप्ट बेसिकली है, ये काफ़ी जो इलेक्ट्रिक फेनोमेना है, जैसे गाउस लॉ है, उसके एप्लीकेशंस है, मैग्नेटिक फील्ड है या एम्पियर्स लॉ है, तो उनमें काफ़ी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना है जिनमें ये चार्ज डेंसिटी आपकी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चार्ज डेंसिटी की टाइप्स कितनी होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज़। चार्ज डेंसिटी की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होती है और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होती है। अब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको समझते हैं। अब यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एक ऐसी चार्ज डेंसिटी होती है जिसमें सारी चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। लेट सपोज हमारे पास एक रॉड है। अब इस रॉड पे देखें कि ये सारी चार्जेस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, या एक हमारे पास सरफेस है, रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है, तो उस पर भी आपकी ये सारी चार्जेस देखें कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। या एक रिंग है, रिंग के ऊपर भी आपकी ये सारी चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर चार्जेस आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों सरफेस पे या आपके मटेरियल पे, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यानी इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल सरफेस पे जो है वो फैली हुई हो। और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो ये एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पे अगेन देखें, रॉड है, इधर कंसंट्रेशन चार्जेस की ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत कम है, यानी एक चार्ज पड़ी हुई है, यहाँ पर छोटे से एरिया में 4 चार्जेस पड़ी हुई हैं, तो यानी ये नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर भी अगेन देखें तो आपकी चार्जेस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं है। कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है या कम है। और यहाँ पर रिंग पे देखें तो एक साइड में छोटे से एरिया पे 3 चार्जेस हैं, तो यहाँ पर एक चार्ज है, तो यानी यहाँ पर और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी यूनिफॉर्म में आपकी इक्वल चार्जेस होती हैं, हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और नॉन यूनिफॉर्म में जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रैंडम होती है। अब आ जाते हैं कि काइंड्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी की काइंड कौन सी होती हैं? तो चार्ज डेंसिटी की 3 काइंड्स होती हैं। एक होती है, पहली होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लेमडा से शो करते हैं। दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से शो करते हैं। और तीसरी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से शो करते हैं। ये तीनों ग्रीक अल्फ़ाबेट हैं, तो इनको जो है चार्ज डेंसिटी को शो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इन 3 सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। अगर कोई आपके पास पर्टिकुलर लेंथ है, जैसे कि यहाँ पर देखें ये ए लेंथ है, एक 1 डायमेंशनल लेंथ है, उस पर जो चार्जेस हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपके पास कोई भी लेंथ है, उस पर भी जो भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा आपका लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्यू है नंबर ऑफ चार्जेस, एल आपकी लेंथ है, और लेमडा आपके लिए जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी की सिंबल है। ठीक है,
अब इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा, क्यू का कूलम हो गया और एल का मीटर हो गया, तो इसका एसआई यूनिट हो गया कूलम पर मीटर या सी एम इनवर्स। ठीक है, अब ये चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होंगे जिन पे चार्जेस होंगी और उनकी डायमेंशन एक होगी, यानी वो सिर्फ एक लेंथ को कैरी करेंगे, तो उनके लिए आप जो भी चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी अगर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी को की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यानी अगर आपके पास पर्टिकुलर एरिया है, यानी टू डायमेंशनल शेप है, ये यहाँ पर देखें एक एरिया है, इस एरिया पे चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो द नंबर ऑफ चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो होंगे हमारे पास, वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो फिर हम उसको सिग्मा से शो करेंगे। सिग्मा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को शो करती है, क्यू आपकी नंबर ऑफ चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ए आपके एरिया। तो इसका एसआई यूनिट जो बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का वो बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सी एम -2। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी अगर आपके पास वॉल्यूम हमारे पास किन चीज़ों का होता है, जो आपके पास थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके पास तीन डायमेंशन होते हैं, जिनको हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, तो उन पे जो चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का नाम देते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से शो होती है, तो रो इज इक्वल्स टू क्यू नंबर ऑफ चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका एसआई यूनिट जो बनेगा वो चार्ज का बनेगा कूलम, और वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो एसआई यूनिट जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो बनेगा वो कूलम पर मीटर क्यूब आर सी एम -3। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करता है जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही हूँ। और इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी आपके पास लेट सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ठीक है, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही हैं तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया है तो डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज दो वेक्टर के दरमियान होती है। तो स्टूडेंट्स एक बात को ध्यान में रखें कि वैसे तो जनरली एरिया को स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, मगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जो एरिया पढ़ा जाएगा वो आपका ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी माना जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया जो है, अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ग्रीक लेटर साई से डिनोट होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए फॉर एरिया। सो जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आती है तो वेक्टर जो है लॉस की मदद हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि ई डॉट ए इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें, हेयर एरिया इज कंसिडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब एरिया यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। लेट्स सपोज ये एरिया है, तो एरिया के जो सरफेस होता है उस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसे ये हमारी ये जो पेज है, अब पेज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी अब पेन जो है वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जो है तो वो एरिया की डायरेक्शन, या लेट सपोज यहाँ पर जो एरिया है इस एरिया की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। तो अब
मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, क्योंकि ऊपर इक्वेशन हम पढ़ के आ चुके हैं। इक्वेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉस थीटा कब जो है वो मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा जब मैक्सिमम तब होगा जब आपके पास एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, यानी थीटा आपके पास 0 डिग्री हो। जब थीटा 0 डिग्री होता है तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो ई ए 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई ए, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये मैक्सिमम की जो है वो इक्वेशन है। और मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब होगा जब आपके पास थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम और 0 if the angle between electric field and area is 90 degree, or both E and A, E for electric field intensity and A for area, are perpendicular to the each other. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा। जब थीटा आपकी 90 डिग्री होगी तो कॉस 90 बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये ई ए यानी यहाँ पर ये कॉस थीटा जो है ये 0 हो जाएगा, तो ये ई ए मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम की है, तो हम इसको लिख सकते हैं मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर की जो हमने नोट करनी है, जो हमारे लेक्चर 4, 5 इन अगेन जो भी लेक्चर्स आएंगे उनमें काम आएंगी। कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला जो होता है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होता है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला जो होता है वो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होता है। ये आपने जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला ये आपने याद रखना है, ये गॉसेस लॉ में आपको काम आएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी है, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डॉट प्रोडक्ट विथ ए एरिया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नेचर जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। स्केलर क्वांटिटी तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका ऐसा यूनिट होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, जब आपकी एंगल 0 डिग्री होगी, और ई एंड ए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जब पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा, जब आपकी थीटा बराबर होगी 90 डिग्री के, या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया जो होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।